राधे राधे दोस्तों, हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये सुंदर सी ड्रेस और साथ में ये मैचिंग की कैप बनाना बताएंगे। इसमें हमने कोई बुनाई नहीं डाली है, सिर्फ इसे उल्टा सीधा बुना है। तो इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। 4-5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए हमने ये 10 नंबर सिलाई ली है और ये गुल्ले वाली ऊन ली है। अगर आप चाहें तो एक ही कलर से बना सकते हैं। इसमें अब हम इस पर्पल कलर से फंदे डालेंगे, तो ऐसे पैर में फंसाएंगे जिससे कि दोनों हाथ फ्री रहें। इस तरह से एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा, चार फंदा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाके क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए इसमें हम 18 फंदे डाल लेते हैं। इसमें 18 फंदे डाल लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे और ये छोटा वाला भी धागा लगाते जाएंगे इस तरह से, जिससे कि फंदे ना निकलें। इस तरह से इसे उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए 5-6 फंदों तक लगाएंगे इस धागे को। उसके बाद हम इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, चलिए तो ये सिलाई और एक और सिलाई, 2 सिलाई हमें ऐसे ही उल्टी उल्टी बुननी है। तो चलिए बुन लेते हैं। ये इसमें हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली हैं। अब हम तीसरी सिलाई पर हैं और उल्टी तरफ हैं। तो इधर अब हम पिंक कलर की ऊन लगाएंगे इस तरह से। इस वाले धागे को इसी के साथ लगाते जाएंगे। इस तरह से, और इस सिलाई को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए ये सिलाई हम बुन लेते हैं। ये वाली ऊन हमने अभी कट कर दी है। इसे पूरा उल्टा उल्टा बुन लिया है। तो इसमें पहला फंदा हम इस तरह से बुनेंगे उल्टा, और बीच के सभी फंदों को डबल करेंगे। लेकिन हमें जाली नहीं बनानी है, तो इस तरह से डबल करेंगे। पहले इस फंदे को ऐसे उल्टा बुनेंगे। अभी फंदा इस सिलाई से निकालेंगे नहीं, धागा ऐसे रखेंगे और इसी फंदे को एक बार सीधा बुनेंगे। तो एक फंदे को हमें 2 बार बुनना है। पहले एक फंदे को ऐसे उल्टा बुना, धागा ऐसे किया और अब इसको सीधा बुनेंगे। फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, फंदा उल्टा बुना, धागा ऐसे किया और अब इसी फंदे को एक बार सीधा बुनेंगे। इसी तरह हमें ये बीच के सभी फंदे डबल करने हैं। पहला फंदा और लास्ट का फंदा ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। चलिए तो ये सिलाई हम बुन लेते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। ये बीच के सभी फंदे डबल कर लिए हैं। अब उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड से पूरी सिलाई ऐसे ही उल्टी उल्टी बुनेंगे। चलिए ये सिलाई हम बुन लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब सीधे तरफ है, तो शुरू के 2 फंदे हमें इस तरह से उल्टे बुनने हैं, एक फंदा और 2 फंदा, और बीच के सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि क्या करना है। ये सिलाई हमने पूरी बना ली है। शुरू के 2 फंदे, लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुने हैं, बीच के सभी फंदे सीधे बुने हैं। अब उल्टी तरफ है, तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हम ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे। चलिए बुन लेते हैं। सिलाई पूरी बना ली है। अब सीधे तरफ है, तो सीधे तरफ से इसे हम ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। सीधे तरफ से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। और फिर जब हम इसके उल्टे साइड आएंगे तो उधर से भी इसे पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए इसमें हम 2 सिलाई बना लेते हैं, ये कि सीधी तरफ से और दूसरी उल्टी तरफ से। ये हम इसके सीधे तरफ आ गए हैं, तो सीधे तरफ से भी उल्टा बुनेंगे
और उल्टे तरफ से भी उल्टा बुनेंगे। दोनों तरफ से इस तरह से उल्टा बुनते हुए हम इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें हमने कितनी सिलाई बुनी है। देखिए इसमें हमने 6 सिलाई बुनी है। देखिए ये 3 लाइनें आई हैं तो 6 सिलाई बुनी है। ये लाइन पहले से हमने बना के रखी थी। अब हम इसके उल्टे तरफ हैं तो उल्टे तरफ से अब हम बाजू बनाएंगे। तो 5 फंदे हम ऐसे उल्टे बुनेंगे फ्रंट के। 1 2 3 4 5। अब 7 फंदे हम बाजू के घटाएंगे। तो ऐसे 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। अब एक जो फंदा आएगा उसे इसमें लेंगे, इन दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमने ये बाजू के घटा दिए हैं। इस तरह से हम पीठ के फंदे बुनेंगे। एक ये फंदा है, 9 फंदे और बुन लेंगे। टोटल हमें पीठ पर 10 फंदे रखने हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे ये हमने पीठ के रखे हैं। अब हम फिर से 7 फंदे बाजू के घटाएंगे। 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर जो फंदा आएगा उसे इसमें लेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। 2 फंदे घटा दिए हैं। 3 4 5 6 और एक ये 7 फंदे हमने बाजू के घटा दिए हैं। अब एक फंदा ये है। अब ये फंदे बुन लेंगे। 2 3 4 और 5 इस तरह से। देखिए इस तरह से ये बाजू बना ली है। अब इसे हम ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। सीधे तरफ से पूरी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे। तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बुन ली है। अब उल्टे तरफ है तो उल्टे तरफ से भी पूरी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो चलिए ये सिलाई हम बुन लेते हैं। सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब हम देखिए सीधे तरफ है तो सीधे तरफ से शुरू के 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 फंदा 2 फंदा, बीच के सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और उल्टे तरफ से इसे पूरा उल्टा बुनना है। ऐसे ही बुनते हुए इसे हम थोड़ा सा लंबा करेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें हमने कितनी सिलाई बुनी है। देखिए इसमें हमने 4 सिलाई बुनी है, 2 उल्टे तरफ से 2 सीधे तरफ से। अब 5वीं सिलाई पर है और सीधे तरफ है तो अब हम फंदे डबल करेंगे। तो पहला फंदा हम ऐसे ही उल्टा बुनेंगे और बीच के सभी फंदों को डबल करेंगे तो जाली बनाएंगे। इस तरह से धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरी जाली। बीच के सभी फंदों पर हमें जाली बनानी है। पहला फंदा और लास्ट का फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से जाली बनाते हैं तो धागा ऐसे अपने तरफ रखते हैं इस तरह से। तो चलिए बीच के सभी फंदों पर हम जाली बना लेते हैं। पहला फंदा उल्टा बुना है और ऐसे ही लास्ट का फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे। ये फंदों पे जाली बना दी है, सभी फंदे डबल कर लिए हैं, पहला और लास्ट का फंदा उल्टा बुना है। अब इसके उल्टे तरफ हैं तो उल्टे तरफ से पूरी सिलाई ऐसे ही उल्टी उल्टी बुनेंगे। देखिए उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है। अब सीधे तरफ है तो फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे, लेकिन अब हम इसमें जाली नहीं बनाएंगे। जैसे हमने इधर ऊपर बढ़ाए थे उसी तरह बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे, दूसरे फंदे पर फंदा बढ़ाना है तो पहले इसे उल्टा बुनेंगे, फिर धागा ऐसे करेंगे, फिर इसी फंदे को सीधा बुनेंगे। एक फंदे को हमें 2 बार बुनना है। फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, इस फंदे को उल्टा बुना, धागा ऐसे किया और इसी फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे उल्टा बुनेंगे, धागा ऐसे करेंगे और अब इस फंदे को इस तरह से सीधा बुनेंगे। इसी तरह बीच के सभी फंदे हमें डबल करने हैं और पहला फंदा और लास्ट का फंदा
उल्टा बुनेंगे। तो चलिए ये फंदे हम डबल कर लेते हैं। ये सभी फंदे डबल कर लिए हैं। अब हम इसके उल्टे तरफ हैं, तो उल्टे तरफ से पूरी सिलाई हमें ऐसे उल्टी उल्टी बुननी है। अब कोई भी फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। तो चलिए ये सिलाई हम बुन लेते हैं। ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है, सीधे तरफ है, तो सीधे तरफ से 6 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे बुने। 2 फंदों पे जाली बनाएंगे, तो धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली, 6 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे बुने। फिर से 2 फंदों पे जाली, तो एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, दूसरी जाली, और फिर से 6 फंदे सीधे। ये सिलाई हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदों पे जाली बनाएंगे। 3 4 5 6। तो चलिए ये सिलाई हम बना लेते हैं, फिर बताएंगे कि क्या करना है। देखिए इसे हमने इतना बना लिया है। 6 फंदे हमने सीधे बुने हैं, फिर 2 फंदों पे जाली, 6 फंदे सीधे, 2 फंदों पे जाली। इसी तरह ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब उल्टे तरफ से हम इसमें ये पर्पल कलर की ऊन लगाएंगे। इस तरह से इस धागे को इसी में लगाते जाएंगे और इसे भी ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये सिलाई हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। चलिए तो ये सिलाई हम बना लेते हैं। इसी तरह से ऐसे उल्टा उल्टा बुनना है। सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब हम इसके सीधे तरफ हैं, तो पहले हमने 6 फंदे सीधे बुने थे, अब हम 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए ये जाली का फंदा बढ़ गया है, ये जाली आ गई है, तो फिर से हम जाली बनाएंगे। इस तरह से एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 जाली। अब 8 फंदे सीधे बुनेंगे, क्योंकि देखिए एक इस जाली का फंदा इस साइड बढ़ेगा और एक इस जाली का फंदा इस साइड बढ़ेगा, तो 2 फंदे बढ़ जाएंगे। तो पहले 6 बुने थे, अब हम 8 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे बुने। जाली है तो फिर से जाली बनाएंगे, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरी जाली, फिर से 8 फंदे इसी तरह बुनेंगे। तो चलिए ये सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। जहाँ हमने 6 फंदे बुने थे, अब वहाँ 8 फंदे हो गए हैं और जाली की जगह देखिए जाली बनानी है। धागा अपने तरफ करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, जाली बनाएंगे। अब 8 फंदे फिर से ऐसे सीधे सीधे बुनेंगे। हर सीधी सिलाई में 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे। ये तो अब हम जाली बनाएंगे। धागा ऐसे अपनी तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरी जाली, बीच के फंदे सीधे बुनेंगे। देखो ये सिलाई हमने पूरी कंप्लीट कर ली है सीधे तरफ से। अब हम इसके उल्टे तरफ हैं, तो उल्टे तरफ से इसमें अब हम पिंक कलर की ऊन लगाएंगे और ये सिलाई हम इसी तरह पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो चलिए ये सिलाई हम बुन लेते हैं। ये उल्टे तरफ से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। फिर से अब सीधी तरफ है, तो पहले हमने इधर 6 फंदे बुने थे, फिर 7, अब 8 फंदे हो जाएंगे क्योंकि जाली का बढ़ जाएगा। 2 3 4
5 6 7 और 8 फंदे हो गए हैं। ये देखिए जाली आ गई है, तो जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरी जाली। अब ये बीच के फंदे, 2 फंदे और बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 फंदे हो गए हैं। सीधे तरफ से 2-2 फंदे इधर बीच में बढ़ेंगे और एक फंदा इधर और एक फंदा इधर बढ़ेगा। तो इसे हम इसी तरह बुनते जाएंगे और उल्टी तरफ से ऊन चेंज करेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा बुन लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। जाली आ गई है तो देखो समझ में आ जाता है जाली है, तो जाली के ऊपर हमें जाली बनानी है। तो चलिए इसे हम बुन लेते हैं। ये इसे हमने इतना बना लिया है। इसमें हमने देखिए कितनी जाली बनाई हैं, 1 2 3 4 5 और 6 जाली बनाई हैं। और उल्टे तरफ से हमने पिंक कलर की ऊन लगा ली है और उल्टा बुन लिया है। अब इसके सीधे तरफ है तो यहाँ से भी हम इसे ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे, क्योंकि अब हम इसके फंदे घटाएंगे। तो फंदे हम कंगूरा वाले घटाएंगे। तो चलिए ये सिलाई पहले हम पूरी ऐसे उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। देखिए उल्टे, इसे सीधे तरफ से उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब हम इसके उल्टे तरफ हैं तो यहाँ से फंदे घटाएंगे और ऊन भी चेंज कर लेंगे। हम इसमें अब ये पर्पल कलर की ऊन लगाएंगे इस तरह से। 2 फंदे बुनेंगे, एक फंदा और 2 फंदा। अब यहीं से हम वापस आएंगे। हम कंगूरा वाले घटा रहे हैं। अगर आप सीधे सीधे घटाना चाहें तो सीधे भी घटा दें, जैसे हमने आस्तीन में घटाए थे उस तरह से। अब इन्हीं 2 फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और 3। फिर से यहाँ से इन्हीं 3 फंदों को बुनेंगे। पिंक कलर की ऊन हम कट कर देंगे। हम 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और 4। यहीं से वापस आएंगे, फिर इन्हीं 4 फंदों को बुनेंगे। हमने उल्टी सिलाई में फंदे बुने हैं, तो उल्टी सिलाई जब हम बुनेंगे उल्टे साइड तो एक फंदा बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4 हैं। अब एक 5। फिर इसके सीधे तरफ आए और इसे ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे, 2 3 4 5। अब फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अगर फंदे कम होते तो सिर्फ 6 फंदे बुन के घटा देते या उससे भी कम, लेकिन फंदे ज़्यादा हैं तो हम इन्हें ज़्यादा ज़्यादा बुनेंगे फिर घटाएंगे। अब 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहीं से वापस आएंगे, इन्हीं 7 फंदों को बुनेंगे, 2 3 4 5 6 और 7। अब हम एक फंदा और बढ़ाएंगे, 8 कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम वापस आएंगे, इन्हीं 8 फंदों को फिर से बुनेंगे, 1 2 3 4 6 7 8। देखिए 8 फंदे हमने कर लिए हैं। अब इन्हें घटाएंगे, तो ऐसे 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे,
फिर जो फंदा आएगा उसे इसमें लेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर से जो फंदा आया इसमें लिया, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर से जो फंदा आएगा इसमें लेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर से जो फंदा आएगा इसमें लेंगे और 2 फंदों को फिर से एक साथ बुनेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और फिर से इसमें 8 फंदे बुन के घटाए हैं। ऐसे ही हम घटाते जाएंगे। एक फंदा ये है, फिर यहाँ से एक फंदा और कर लेंगे। जैसे शुरू में 2 फंदे थे उसी तरह से अब हम फिर से फंदे बढ़ाते जाएंगे। जब 8 फंदे हो जाएंगे तो इस तरह से घटा देंगे। तो चलिए घटा लेते हैं। देखिए इसके फंदे घटा दिए हैं हमने इस तरह से। ये हमारी सुंदर सी फ्रॉक बन गई है। अब ये जो जाली है इसमें आप डोरी बना के डाल सकते हैं जिससे आगे इधर बांध दें। अब हम इसके मैचिंग की कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए हमने इसमें 40 फंदे डाले हैं। हमें 20 फंदे चाहिए ऊपर, हम फ्रिल वाली बना रहे हैं तो इसमें 40 फंदे डाले हैं। अब हम इसमें पहली सिलाई इस तरह से सीधी सीधी बुनेंगे। इस तरह से इसी तरह हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये सिलाई हम बुन लेते हैं। पहली सिलाई हमने इसमें सीधी सीधी बना ली है। अब हम दूसरी सिलाई पर हैं तो दूसरी सिलाई इस तरह से उल्टी उल्टी बुनेंगे। सभी फंदों को हम इसी तरह बुनेंगे। तो चलिए ये सिलाई भी हम बना लेते हैं। दूसरी सिलाई उल्टी बुन ली है। अब हम तीसरी सिलाई पर हैं तो इधर हम फंदे घटाएंगे। तो ऐसे 2-2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। इस तरह से 2 फंदे एक साथ बुने, फिर से 2 फंदे एक साथ बुने। इसी तरह हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। 2-2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये 40 फंदे हैं तो इसमें 20 फंदे रह जाएंगे। तो चलिए बुन लेते हैं। देखिए इसके फंदे घटा दिए हैं 40 से, ये 20 फंदे रह गए हैं। अब उल्टे साइड है तो उल्टे साइड से हम पिंक कलर की ऊन लगाएंगे। ये धागा हमने कट कर दिया है इसका इस तरह से, और ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब इन्हीं 20 फंदों को बुनना है दोनों तरफ से ऐसे उल्टा उल्टा। तो चलिए बुन लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें हमने कितनी सिलाई बुनी है। इसमें देखिए हमने 10 सिलाई बुनी हैं। ये 5 लाइनें आई हैं, 1 2 3 4 5। एक लाइन 2 सिलाई में आती है, उल्टी और सीधी दोनों मिलाकर। अब इसमें 20 फंदे हैं तो हम इन्हें 10 कर लेंगे। 2-2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। इस तरह से ये फंदे घटा देंगे। फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए ये सारे फंदे घटा दिए हैं। 2-2 फंदों को बुना है साथ में। इस तरह से अब इधर से एक सिलाई हम ऐसे ही उल्टी उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये फंदे बुन लिए हैं। अब धागा कट करेंगे। धागा थोड़ा लंबा काटेंगे क्योंकि इसी से हम सिलाई लगाएंगे। अब इन सभी फंदों को सुई की हेल्प से इसी धागे में उतार लेंगे, से एक एक करके। ये देखिए इस तरह से, और एक बार फिर से इन्हीं फंदों में से इस धागे को निकालेंगे। जिससे कि इससे अच्छी मजबूती से बंध जाए, फंदे ना निकले। इसे ऐसे उल्टा करेंगे, टाइट करते हुए इधर सिलाई लगा देंगे इन दोनों को मिलाते हुए। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं।
ये इसमें सिलाई लगा ली है, इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये हमारी कैप और ये फ्रॉक बन गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू।